हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कैलेंडर की 4th क्लास रहेगी आज ये हमारी। और जो हमने 3rd क्लास में पढ़ा था समझिए वही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 3rd क्लास वाला भाई। ठीक है, और उसके बाद 1 या 2 वीडियो और बनेगा। मेन तो 1 वीडियो बनेगा क्योंकि उसमें हमें ये सीखना होगा कि किसी भी डेट को क्या दिन पड़ता था। ठीक है, मेन हमारे लिए वो है। आई थिंक 2 वीडियो और बनाऊंगा इसके बाद। आज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया है मैंने, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया हो, ठीक है, उनके लिए मैंने स्पेशल बनाया है। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा क्वेश्चंस। मान लो भाई मैं क्वेश्चन लेके चलूं 23 मार्च 2017 को भाई इस दिन ट्यूसडे था। मैंने माना है ये। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 10 फरवरी 2004 को कौन सा दिन रहा होगा? फरवरी 2004 को कौन सा दिन रहा होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने समझाया था आप लोगों को 17 और 2004 कितना डिफरेंस है दोनों में, 13 साल का। 13 तो ये ले लेंगे, प्लस हमें लेने होते हैं लीप ईयर भाई। कौन से ईयर लेने होते हैं? लीप ईयर हमें लेने होते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझनी है, यही चीज यहीं पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी आ रहा है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनते रहिएगा एक एक बात को। 10 फरवरी 2004 है, 10 फरवरी 2004 है। तुम ऐसे समझ लो 2004 से 2017 की तरफ जा रहे हो, 2004 से 2017 की तरफ जा रहे हो। ठीक है, या फिर वापिस भी आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, चाहे तुम वापिस भी आ जाओ, वापिस भी आओगे तो तुम ऐसे ना आओगे वापिस पहले 29 फरवरी आएगी कि नहीं आएगी, फिर भाई तुम्हारी 28 फरवरी आएगी 2004 की, फिर तुम जाके पहुंचोगे 10 फरवरी पे। ये बात समझ रहे हो ना? तुम 2017 से चल पड़े ऐसे उल्टे भाई। तुमने फरवरी 2017 ले लिया, फिर तुम और पीछे आ गए, फरवरी 2016 आ गया, ऐसे ऐसे करके ना चलते आओगे पीछे पीछे पीछे। 29 फरवरी तो आएगी ना बीच में। तो 2004 को लीप ईयर लेके चलना है आपको। ठीक है, हमें लीप ईयर लेने हैं। तो भाई जिसने पहला वीडियो नहीं देखा पहले वो देख लेना भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा। 2004 को लीप ईयर लेना है, फिर 2008 को एक लीप ईयर लेना है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर 2012 को भी एक लीप ईयर लेके चलना है, फिर 2016 को भी एक लीप ईयर लेके चलना है। कितने लीप ईयर हो गए? 4 लीप ईयर हो गए भाई। कितने टोटल लीप ईयर हो गए हमारे भाई? 4 लीप ईयर हो गए। तो टोटल कितना हो गया ये? 17। ओड डेज निकाल लेंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 से डिवाइड करोगे 17 को, 7 दूनी 14, 3 ऑड डेज बचेंगे। कितने ऑड डेज बचेंगे भाई? 3 ऑड डेज बचेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छे से समझ में आ गई होगी बात इतनी। चलिए अभी फरवरी मार्च वाला जो पंगा है ना, इसको निपटाते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखा, एक चीज बता दूं, मैं इसमें उल्टा आ रहे हैं। ठीक है, 2017 से 2004 आ रहे हो तो मतलब ये घटेगा पीछे। ठीक है, उल्टा आ रहे हो। अब ये मार्च और फरवरी वाला फंडा समझते हैं भाई। इसको तो फरवरी से लेके चलो, फरवरी से समझ लो तुम मार्च में जा रहे हो। उल्टा लेके जा रहा हूं मैं इसको, फरवरी से मार्च में लेके जा रहा हूं, फरवरी से मार्च में। इसको हमेशा उस हिसाब से ही लेके जाओ जिस हिसाब से तुम्हें कम डिस्टेंस जाना पड़ेगा। फरवरी से मार्च जाओ, या फिर छोटे से बड़ा, फरवरी छोटा मार्च बड़ा, ऐसे समझ लो। मतलब क्रम में पहले फरवरी आता है क्रम में, फिर मार्च आता है। तो फरवरी आगे, मार्च पीछे। फरवरी के 10 दिन हो गए, कितने दिन बचे हैं? 2004 की फरवरी है, तो 2004 एक लीप ईयर है। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे जी 29 दिन है, 29 में से 10 घटा लो, 18 दिन ले लो, 19 दिन ले लो, गलत हो जाएगा।
क्योंकि लीप ईयर मैंने यहां गिन लिए, 2004 को लीप ईयर मैंने यहां गिन लिया, मतलब वो एक दिन एक्स्ट्रा मैंने यहां ले लिया भाई पहले से। तो 28 दिन लेके चलने हैं आपको फरवरी के। फरवरी में 28 दिन, 10 चले गए, कितने दिन रह गए? 18। मार्च के कितने दिन है? 23 दिन है। मार्च के कितने दिन है भाई? 23 दिन है। जोड़ दो भाई 18, या फिर पहले 7 से काट लिया करो, आसान हो जाता है ऐसे करने से। 7 दूनी 14, 4, 7 या 21, 2। अब जोड़ लो 6 भाई। अब ये जो 6 हैं, ये 6 डेज ओड हो गए भाई हमारे, ठीक है। ये 6 डेज क्या हो गए हमारे? ओड हो गए भाई। उतारो एक बार, इतना उतारो, फटाफट से उतारो। उतार लिया होगा इतना तो। चलिए भाई, अब हम लोग फरवरी से मार्च, मतलब क्वेश्चन उल्टा कर रहे हैं क्योंकि ये तो दे रखा था। हम मार्च से फरवरी में नहीं आए हैं। मार्च से फरवरी में आते तो ऐसे आते, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी। वो होता सीधा आना, ठीक है। हम उल्टा गए हैं, मतलब ये भी पीछे गए हो आप लोग। समझना मेरी बातों को ध्यान से। तो 6 दिन यहां पीछे, 3 दिन वहां पीछे, 9 दिन पीछे। 7 से काट दो, कट रहा है 7 से, 7 एकम 7, 2 शेष आया। तो 2 ओड डेज है, मतलब 2 पीछे जाना है भाई, 2 दिन पीछे जाना है। मंगलवार है, 2 दिन पीछे, संडे हो गया भाई, सोमवार और संडे। आंसर आएगा इस क्वेश्चन का संडे भाई। फटाफट से उतार दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब समझ लेना ध्यान से। देखो 2004 से 2017 उल्टा क्वेश्चन करा है। देखो ये तो दे रखा था। सीधा क्वेश्चन किसको कहते हैं? सीधा क्वेश्चन कहते हैं कि 2017, 2016 ऐसे ऐसे करके करता। मैंने क्वेश्चन उल्टा पढ़ा है, मैंने 2004 से, मतलब ये ध्यान रखो, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अब ये छोटा है, बड़े की तरफ जाना है, मतलब उल्टा जा रहे हो यहाँ पे तुम, ठीक है। समझना बात को ध्यान से। चलिए और बनाते हैं, और समझाता हूं क्वेश्चंस में। देखो अब इसी में देखो, तुम्हें मैं एक चीज और समझाता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं इनको बदल देता हूं, 10 फरवरी और 23 मार्च को। देखो ध्यान से समझना, 10 फरवरी और 23 मार्च को भाई। अब देखो क्वेश्चन बदल जाएगा सारा का सारा, सारे क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। पजल मत होना, बहुत बच्चों को ये दिक्कत आएगी, वो पजल हो रहे होंगे यहाँ पे। देखो अब बताओ मुझे, उल्टा जाना है कि नहीं जाना है? यहां तो उल्टा जाना है, 2004 से 17 जाना है, 2004 से 17 जाना है, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 2004 से लेके 2017 में जाना है तुम्हें। अब ध्यान से सुनते रहना, मार्च का महीना चल रहा है, तुम बताओ क्या फरवरी आएगी? मार्च 2000 चल रहा है, 2004 चल रहा है, क्या फरवरी आएगी इसकी? भाई आगे जाओगे तो तुम क्या मार्च के बाद सीधा अप्रैल नहीं आएगा? फिर मई, जून, उल्टा करके देख लो। 2017 से तुम 2004 में आओगे, मार्च तक ही तो आओगे, फरवरी में तो नहीं आ सकते क्योंकि फरवरी तक की लिमिट है हमारी, ठीक है। फरवरी तक की हमारी लिमिट है। अब मैं बात को फिर समझ लो, मार्च से 2017 में जाना है, 2000 पीछे तो नहीं जा सकते, फरवरी में तो नहीं जा सकते, फरवरी का तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। फरवरी का यूज नहीं है तो यहाँ 2004 को लीप वर्ष नहीं लेना। देखो कैसे, पहले तो कितने साल है? 13 साल। अब लेंगे लीप, तो 2004 को लीप नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मार्च आ चुका है, फरवरी रह गई, पीछे जा चुकी है। पिछले क्वेश्चन में आप फरवरी लिखी थी तो 29 फरवरी आती, इसलिए मैंने 2004 को पीछे लीप ईयर लिया था। अब नहीं लेंगे। 2008 लेना पड़ेगा, 2012 लेना पड़ेगा, 2016 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 साल लीप ईयर के, तो कितना हो गया? 16। 16/7, 7 दूनी 14, 2 ओड डेज, और वो भी पीछे जाना है, मतलब माइनस करेंगे। अब इधर आ जाओ। अब तुम सीधे जाना चाहोगे कि इसमें उल्टा जाना चाहोगे? बताओ मुझे, क्योंकि देखो सीधे जाओ, फरवरी से मार्च, सीधा सीधा जाओगे। उल्टा जाना है तो मार्च से फरवरी, उल्टा तो जा ही नहीं सकते, मार्च से फरवरी थोड़ा ही आता है,
फरवरी से मार्च आता है, फरवरी के बाद ही तो मार्च आता है, मार्च के बाद फरवरी नहीं आता। और अगर लाना चाहते हो तो फिर वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फरवरी से मार्च, फरवरी मार्च। अब इसमें सीधा जाओगे तुम, 10 फरवरी, 10 दिन हो गए, बचे कितने दिन 2017 में? तो 28, वैसे भी 28 ही लेके चल रहे हैं यहाँ, तो 18 दिन बचे। 23 मार्च, 23 दिन ये वाले पकड़ लो, तो वही तुम्हारा 41 बना, ये 8 3 11 41, 7 से भाग कर लो, 7 5 35, बचा कितना भाई? 6 दिन आगे जाना है तुम्हें, 6 दिन आगे, 6 यहाँ के, 2 दिन वहाँ के, ये पीछे वाले हैं ये आगे वाले हैं, तो घटा लो, 6 में से 2 गया, 4 दिन आगे, 4 दिन आगे। तो भी मंगलवार है, मंगलवार से 4 दिन आगे आ जाओ भाई, मंगल बुध वीर वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सैटरडे भाई, या फिर 4 दिन आगे की जगह 3 दिन पीछे भी जा सकते हो, ठीक है, वो भी इतना ही पड़ेगा, तो आगे निकल लो। सैटरडे हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है भाई, आई थिंक तुम्हें अच्छे से बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। मैं इनको प्रूव करवा देता हूं, ठीक है, जिनको थोड़ा सा दिक्कत लग रही हो मैं इनको उल्टे क्वेश्चंस कर करके ना प्रूव कर देता हूं। देखो जरा ध्यान दो मेरी बात पे। अब हमने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था, उस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था? देखो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था 23 मार्च ऊपर 10 फरवरी नीचे पे, 23 मार्च और 10 फरवरी में। अब मैंने इस क्वेश्चन को उल्टा लेके चलता हूं। उल्टा मतलब भाई 2004 को हमने संडे का दिन बनाया था, है ना, 2017 में चलते हैं। इसको नीचे लिख देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ऐसे नीचे लिख लिया करो जो चीज तुम्हें निकालनी हो। 23 मार्च 2017 में। अब देखो यहां मंगलवार निकलता है कि निकलता, प्रूव करता हूं मैं, ठीक है, प्रूव करता हूं। देखो भाई अब क्वेश्चन 2004 से 2017 में आना है, सीधे सीधे आओगे, सीधा, ठीक है। 13 साल हो गए भाई। अब 10 फरवरी में 29 फरवरी भी लेना पड़ेगा क्योंकि तुम आगे जा रहे हो। 29 फरवरी आएगा ही आएगा, तो 2004 को लीप ईयर काउंट करेंगे, 2008 को तो करेंगे ही करेंगे, 2012 भी आएगा, 2016 भी आएगा। 4 साल लीप ईयर हो गए। 17 को 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 3 ऑड डेज बने, 3 ऑड डेज बने। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आगे आ रहे हो तुम इसमें, आगे सीधा सीधा चल रहे हो इसमें कोई तुमने मतलब इसमें तुम आगे की तरफ आ रहे हो, फॉरवर्ड, ठीक है। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं दिक्कत आती है। आगे आ रहे हो तो मतलब पॉजिटिव लेना है, बस ऐसे समझ लो तुम पॉजिटिव लेना है ये, ठीक है। अब देखो फरवरी से ही तो मार्च में आओगे, इसमें भी सीधा सीधा आ जाओ, फरवरी मार्च, यहां भी सीधा सीधा आना है, फरवरी मार्च। 10 दिन हो गए फरवरी के, बचे कितने दिन? 18 दिन। 23 दिन मार्च के लेने हैं पूरे, तो जोड़ लो बेचारा, 41 बटे 7, 7 5 35, बचा 6 प्लस के, क्योंकि आगे आ रहे हो तुम, ठीक है, 6 प्लस के, 3 प्लस के, 6 प्लस के, तो कितने हो गए? 9 को 7 से काट दो, 7 एकम 7, 2 ओड डेज, 2 ओड डेज। कितने दिन हो गए ओड भाई? 2, मतलब 2 आगे आना है। संडे से 2 आगे आ जाओ, देखो मंगलवार ही तो होता है। देखो प्रूव भी कर दिया मैंने कि हम लोग सही जा रहे हैं, सही प्रोसेस पकड़ रहे हैं। चलिए फिर फटाफट से उतार दीजिए, मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगा आप लोगों को। चलिए मिटाऊं इसको। मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेके चलता हूं, देखो भाई जरा, और 10 फरवरी वाला ही दिन लेते हैं, और अब की बार 2004 लेते हैं, और हम लेते हैं भाई 10 मार्च, 10 मार्च ले लेते हैं, 2016 का लेके चलते हैं, दोनों को लीप ईयर बना के चलते हैं। ये दे रखा है भाई तुम्हारा थर्सडे दे रखा है, वीरवार दे रखा है, थर्सडे दे रखा है भाई, ठीक है। अब देखो भाई सीधा सीधा आना है 2004 से 2016 में। रुको जरा, चलो पहले ही समझा ही देता हूं। 2004 से 2016 सीधे सीधे आना है, तो
तो 4 से 16 ऊपर से नीचे मतलब सीधा आ रहे हो, ठीक है, ऐसे समझ लो चाहे। कितने साल, 12 साल का गैप है, प्लस लीप ईयर गिन लो। 10 फरवरी 2004 है, 10 फरवरी 2004 आगे बढ़ोगे तो 11 फरवरी, 13, 14, 15, 29 भी बीच में आएगी। तो 2004 को लीप ईयर लेना है। 2008 तो बीच में पड़ रहा है, 2012 भी बीच में है। बताओ 2016 को लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे, क्योंकि 10 मार्च तक की तारीख लेनी है भाई। बात ऐसे समझ लो, 10 फरवरी से 10 मार्च तक लेना है ना। ये 2016 है, ये 2004 है। अरे बीच में आएगा कि नहीं आएगा? फरवरी 29 फरवरी तो आएगी। 29 फरवरी 2016 तो आएगा ही आएगा। फरवरी से आगे ऐसे चलते जाना है, आगे तो 29 फरवरी 2016 आएगा ही आएगा, मतलब लेना पड़ेगा। 4 साल, 1 2 3 4, तो 16 को 7 से काट देना, 2 ओड डेज पे। अब गिन लो भाई, मार्च, फरवरी से मार्च आना है, फरवरी और फिर मार्च में। फरवरी में देखो कितने दिन बचे हैं, 10 दिन फरवरी के हो गए, बचे कितने दिन हैं? 18। अब लीप ईयर मत लेके चलना जी, 29 दिन होते, क्योंकि एक दिन मैंने यहां गिन लिया इनका। मार्च के 10 दिन लेने हैं पूरे भाई। जो शुरू में लोगे ना उसके तो बचे हुए दिन लेने होते हैं, जो बाद में लेते हो उसके जितने दिन दे रखे हैं उतने दिन, 10 दिन दे रखे, 10 दिन लेने हैं। 18 और 10 28, 7 से काट दो, 0 ओड डेज आ गए, 0 ओड डेज आ गए भाई। तो भाई 2 ओड डेज है, मतलब 2 दिन आगे, क्योंकि आगे आ रहे हो, 2 दिन आगे लेने हैं, मतलब 2 दिन प्लस करने हैं। तो वीरवार है, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। उतारो फटाफट से उतारो, वीडियो पॉज करके एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं वहां से क्लियर करूंगा आप लोगों को। चलिए अब मैं मिटाऊं इसको। अभी देखो इसी में एक क्वेश्चन और बना के समझाता हूं मैं तुम्हें। मान लो यहां क्वेश्चन होता भाई 10 मार्च, ठीक है, यहां होता 9 फरवरी, यहां मंगलवार का दिन है, यहां निकालना है। अब तुम एक चीज देखो जरा, पहले तो निकालो कितने साल हैं, 12 साल भाई, 12 साल का गैप है, प्लस लीप ईयर देखो। अब क्या 10 मार्च, देखो ध्यान से, अब लीप ईयर समझना, 10 मार्च 2004 है और 9 फरवरी 2016 है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 10 मार्च के बाद 29 फरवरी आएगी? 2004 में नहीं आएगी, तो 2004 को लीप ईयर नहीं लेना। क्या 9 फरवरी तक का टाइम है, क्या आगे भी लोगे तुम 29 फरवरी ले लोगे? नहीं ले सकते, तो 2016 को लीप ईयर नहीं लेना। समझ रहे हो? यहां पे 2004 को लीप ईयर नहीं लेना, 2008 को लेना है, 2012 को लेना है, 2016 को भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना मैंने समझा दिया। तो 2 लीप ईयर लेने हैं, 14 पे, 7 दूनी 14, 0 ओड डेज। अब आ जाओ यहां, अब देखो उल्टा हो रहा है। अभी मार्च से तो फरवरी में नहीं आ सकते, पहले कौन आएगा? पहले फरवरी आएगी ना। उल्टा कर रहे हैं हम लोग, उल्टा ऊपर जा रहे हैं, उल्टा फरवरी मार्च, उल्टा मतलब पीछे जाना है, ठीक है। फरवरी के 9 दिन जो पहले लिखते हैं ना, उसके जितने दिन बच गए, फरवरी के कितने दिन बच गए? अब ध्यान से उत्तर देना मुझे। फरवरी के कितने दिन? फरवरी के 9 दिन, फरवरी के 9 दिन, तो कितने दिन है फरवरी के? 28 ही लेके चल रहे हैं। ध्यान रखना मैंने इसको लीप वर्ष नहीं लिया है। 28 दिन, 9 दिन हो चुके हैं, 28 में से 9 घटा लो भाई, 28 में से 9 घटा लो, कितने दिन बचे भाई तुम्हारे पास? 19 दिन बचे। फरवरी के कितने दिन बचे? 19। मैंने बताया जिसको आगे लिखते हैं उस महीने के बचे हुए दिन लिखने हैं। फरवरी में कितने दिन बचे हैं? 19। मार्च के कितने दिन लेने हैं? 10। उसके तो जितने दे रखे हों 10, क्योंकि हमने उल्टा लिया है। तो 19 और 10, 29 भाई, 7 से काट लो, 7 चौक 28, 1 दिन पीछे मतलब नेगेटिव,
एक दिन पीछे, मंगलवार है भाई, मंगलवार है, एक दिन पीछे चले जाओ, एक दिन पीछे चले जाओ तो क्या बनेगा, सोमवार बनेगा। क्या बनेगा भाई, सोमवार बनेगा। आई थिंक बात समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, फिर आज इतना ही करवा रहा हूं मैं इस वीडियो में। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट बचता है, मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख देना, इसी यूट्यूब के वीडियो में कमेंट में क्वेश्चन लिख देना। मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा शाम को, उसमें इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा भाई मैं। ठीक है, फिर थैंक यू।